बच्चों बेलन एक पाइप की तरह होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह एक पाइप की तरह होता है। इसमें ये उसकी ऊंचाई होती है और ये वृत्ताकार भाग होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार भाग होता है। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी होती है? पहले परिधि ज्ञात करनी होती है। इस परिधि के लिए हमें इसकी त्रिज्या या व्यास हमें दिया गया होता है सवाल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके दो सूत्र बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दें, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका सूत्र आपको पहले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय। अब वक्र पृष्ठीय क्या होता है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ एक बार। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr_h। बच्चों 2πr_h यहाँ तक परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। और अगर उसे हम गुणा h से करते हैं, यानी ऊंचाई से गुणा करते हैं, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। यानी कि ये जो आपका गोल हिस्सा ऊपर और नीचे का जो भाग होता है उसे छोड़ करके बाकी ये जो आपका सिस्टम होता है इसका पूरे का, इसे आप एक तरह से ये मान लीजिए कि ये एक चद्दर का टुकड़ा है इस तरह, और इसे इस कोने को इधर घुमा करके इस कोने को इधर घुमा करके एक बेलन बनाया गया है। अंदर से ये पाइप पोला है, इस ये समझ लीजिए आप, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इसके दोनों भाग, ये जो दोनों भाग हैं, इन दोनों भागों को गोल करके और कहाँ मिला दिया गया है? यहाँ मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र होता है इस चादर का, इसका जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ये इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब दूसरा जो सूत्र इसका होता है वो आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जिसमें आपका ये पूरा हिस्सा, यानी कि ये पूरा गोल हिस्सा प्लस ऊपर और नीचे का दोनों भाग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो दूसरा सूत्र हमारा क्या बनेगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये भी आपका 2πr तक तो सेम रहेगा, उसके बाद r+h यह आपको अलग से करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो सूत्र हैं मुख्य रूप से, जिनको हम आज इस प्रश्नावली में यहाँ हल करेंगे। इनकी मदद से हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं हमारा प्रश्न संख्या 1। देखिए, ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया है हमें? देखिए मैं लिख देता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 88 सेमी स्क्वायर। यह आपको प्रश्न में दिया गया है। और ऊंचाई क्या दी गई है बच्चों? ऊंचाई दी गई है इसकी 14 सेमी, ठीक है। ऊंचाई को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ऊंचाई, और यहाँ मैं ब्रैकेट में h लिख रहा हूँ। h बराबर क्या होता है? हाइट यानी ऊंचाई, और ये दिए हमको 14 सेमी, ठीक है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। हमारा सूत्र क्या था? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr_h, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया गया है हमको? 88, 2 का 2, बच्चों पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। h हमें यहाँ पर दिया नहीं है, ज्ञात करना है, और गुना h दिया हुआ है हमें कितना, r हमें यहाँ पर दिया नहीं है, और h क्या दिया गया है आपको? 14। ये आपने 14 यहाँ पर लिख दिया, जैसा प्रश्न में दिया है उसके प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आगे, 88 88 रहेगा, ये 2
गुणा 22/7 इंटू आर इंटू क्या है 14 ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ जब हमें आर निकालना होगा, क्योंकि आर पहले हमें चाहिए उसके बाद ही हम व्यास निकाल सकते हैं, यानी त्रिज्या हमें पहले चाहिए उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 88 गुणा क्या हो जाएगा 7, 88 गुणा 7, और ये आपका हो जाएगा नीचे बटे में या फिर आप 7 को यहाँ 7 से इसको सीधा काट सकते हो, 7 से 14 को 2 बार काट सकते हो। ठीक है, ये और भी ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए, इसे हटा देता हूँ। दोबारा देखिए 7 से हमने 14 को काट दिया 2 बार। अब इधर तो आपके पास क्या बचा 88, ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा देखिए 22 दूनी 44, और 44 को 2 से गुणा किया तो 88, और साथ में क्या है आर, यानी 88 बराबर 88 आर। तो आर को हमें निकालनी है, तो आर बराबर हम क्या करेंगे बच्चों 88/88 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई, 1 सेमी हो गई। आपको पता है व्यास बराबर 2 गुना आर, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमारा व्यास क्या आ जाएगा यहाँ पर, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या कितनी आई थी 1 सेमी, 1 से गुणा करेंगे बराबर 2 सेमी। ये आपका उत्तर हो गया। कितना व्यास आया आपका 2 सेमी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2। इसमें दिया है हमें धातु की एक चादर से 1 सेमी ऊंची और 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी चादर का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ क्या होगा, अभी मैंने जैसे आपको ऊपर समझाया था, जो हमने पहला प्रश्न किया, जब बेलन है ये बेलनाकार है, इसको जब हम यहाँ से खोलते हैं तो ये एक इस प्रकार से एक आयताकार चादर का रूप लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है कि हमें इस तरह की एक टंकी बनानी है, इस तरह की, तो उसके लिए हमें कितनी चादर की आवश्यकता पड़ेगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम जो सवाल में बिंदु दिए गए हैं वो नोट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया गया है, धातु का एक पाइप है, वो चादर है, उसकी 1 मीटर ऊंची। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो आपको क्या दे रखी है 140 सेमी व्यास दिया है, इसको हमें किस में बदलना है, पहले त्रिज्या में बदलना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम बेलन का आधार का व्यास बराबर कितना दिया है 140 सेमी दिया गया है। ठीक है बच्चों, व्यास है तो यहाँ क्या करेंगे आर बराबर 140/2, यानी कितना हो गया आपका 70 सेमी। और 70 सेमी को आप, क्योंकि आपको जो चादर की जो ऊंचाई दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो हम इसको क्या करते हैं मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, बराबर 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0.7 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आर बराबर कितनी हो गई 0.7 मीटर। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है 1 मीटर। दोनों आपके मीटर में आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सवाल में क्या बताया गया है आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, तो बंद बेलनाकार के लिए तो आप क्या करेंगे, ये भी आपको पूरा चाहिए, और ऊपर के ये जो ढक्कन है ऊपर और नीचे के ये भी पूरे चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, वो क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr और r प्लस क्या है h। ठीक है, इस तरह से हमको ये सूत्र लगाना है। तो देखिए 2 का 2,
22 पाई मीन्स 22/7। आर क्या आई है हमारी 0.7 और 0.7 + 1। एच कितना था 1 मीटर। ये हमने यहाँ पर सेट कर दिए। अब देखिए ये 7 है, ये 0.7 है, ठीक है। इसको काटना है तो हम यहाँ क्या करते हैं इसको मैं पॉइंट हटा देते हैं इसका, और यहाँ पर इसको पॉइंट हटा करके यहाँ पर हम इसको 70 कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 70 कर दिया, पॉइंट हट गया। इससे ये कितनी बार कट गया 10 बार, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए। आगे आपके पास बचता है 2 गुणा 22/7 और गुणा में क्या बच जाता है, वो 7 नहीं है अब 10 है, 10 और यहाँ बच जाता है गुणा में 1.7, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है 1.7 है। इन दोनों को गुणा कर दीजिए पहले तो 22 दूनी 44/10 और गुणा 1.7। 10 को हम हटाएंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.4 × 1.7। समझ में आया। 4.4 क्यों हुआ, नीचे 10 था तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, 4.4 हो गया, 10 ख़त्म हो गया। 1.7 कहाँ से आया, ब्रैकेट में हमने 0.7 और 1 को ऐड किया है। इस तरह से 10 कहाँ से आया, 0.7 में से पॉइंट हटाने के लिए नीचे हमने एक 0 लगाई, ये 70 हो गया। 7 एकम 7, 7 दाई के 70, ठीक है। 22 दूनी 44 किया था, 10 नीचे था, भाग दिया तो 4.4 हो गया, ये 4.4 हो गया और गुणा 1.7 हो गया। दोनों को जब गुणा करेंगे तो 17 चौका 68, 8 और फिर 17 चौका 68 और 6 74, ठीक है। 1 2 2 छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, 7.48 मीटर स्क्वायर। 7.48 स्क्वायर मीटर की टंकी जो बनेगी उसके लिए हमें इतने मीटर वर्ग मीटर की क्या चाहिएगी, चादर। तो हम क्या लिख देंगे, अतः टंकी के लिए कितनी चादर की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसका सामने है। देखिए क्या लिखा है, धातु का एक पाइप 77 सेमी लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेमी और बाहरी व्यास 4.4 सेमी है। देखिए आकृति जो दे रखी है आपको उसमें दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों इस प्रकार दिया गया है, ये एक धातु का पाइप है। इसमें क्या किया है, ये इसकी मोटाई है। इसमें 2 व्यास दिए गए हैं हमको, ये केंद्र मान लेते हैं। ये तो एक यहाँ से यहाँ तक है ना, और एक व्यास यहाँ से लेकर के और बाहरी यहाँ तक है, ठीक है। तो 2 व्यास हमें इसके दिए गए हैं। पहला जो व्यास है यानी कि जो आंतरिक व्यास है वो तो क्या दिया गया है 4 सेमी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइप का आंतरिक व्यास बराबर 4 सेमी। कितना है 4 सेमी है, ठीक है बच्चों। और जो बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास ये क्या दिया है 4.4 सेमी दिया गया है। 2 तो हमें ये व्यास दिए गए हैं। और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमें कितनी दी गई बच्चों, ये दी गई है 77 सेमी, 77 सेमी दी गई, ठीक है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर 77 सेमी। ऊंचाई दोनों ही के लिए बराबर है, आंतरिक और बाहरी दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो व्यास दिए गए हैं इनमें से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए आंतरिक
त्रिज्या यानी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4/2 यानी 2 सेमी। और बाहरी क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या 4.4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2.2 सेमी। ठीक है, एक तो आप ये याद रखेंगे, ये हमें याद रखनी है, आंतरिक 2 सेमी और बाहरी 2.2 सेमी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका पहले क्या निकालना है, सवाल में दिया हमको पाइप की जो आंतरिक त्रिज्या है उसके आधार पर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फर्स्ट में हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल नहीं है, इसलिए 2πr/h ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कौन सा लगाएंगे, 2πr/h। देखिए यहाँ ले लेता हूँ, 2 × 22/7, आर क्या आई थी आंतरिक हमारी 2 और ऊंचाई क्या थी 77। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, काट दीजिए इसको 11 बार, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, सबको हम गुणा करते हैं। तो देखिए मैं कर देता हूँ इसको, ये आपका गुणा होगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 को 11 से गुणा करेंगे तो बच्चों 11 × 88 का 8 और 11 × 88 और 8 96, 968 सेमी स्क्वायर। फर्स्ट आपका ये आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं कि पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 968 सेमी स्क्वायर। एक उत्तर आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरे बिंदु में इसमें क्या पूछा है, पार्ट सेकंड में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी हो आंतरिक हो, बस अंतर किसका आएगा, यहाँ 2 सेमी था, अब यहाँ 2.2 सेमी लेना है आपको। ठीक है, सूत्र क्या है, 2πr/h, यही लगा देता हूँ सामने, 2 × 22/7 गुणा 2.2 × 77। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। देखिए 7 से हम फिर इसको काटेंगे 11 बार, 11 बार काट दिया। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, 22 दूनी 44 और गुणा 2.2 और गुणा 11, ये बचा, यानी 11 दूनी 22 और 22 और 22 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं करके देख लेता हूँ बच्चों, ये गुणा करने पर आपका आता है 1064.80 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है। तीसरे पॉइंट में आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है, पाइप का। पाइप कैसा होता है, बेलनाकार। सूत्र क्या होगा, आपको बताया था 2πr और r+h, ये हमारा इसका सूत्र होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बच्चों हम एक काम और कर सकते हैं, ये कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, नहीं करेंगे हम इससे। हमने 2 निकाल लिए, फर्स्ट और सेकंड 2 आंसर हमने निकाल लिए, यानी कि इसका हमने आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम इसके जो ऊपर के जो गोल एरियाज हैं दोनों, इन दोनों का और हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी ऊपरी जो वलय भाग है
उस ऊपरी वलय का क्षेत्रफल और निचले वलय का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और वलय कैसा होता है बच्चों, ये वलय जो होता है ये वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। और वो कौन सा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वलय क्षेत्र हैं पाइप के उनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों की त्रिज्या समान है, तो यहाँ पर एक ही आपका सूत्र लग जाएगा, पाइप के ऊपरी वलय क्षेत्रफल और निचले वाले वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जब हम निकालेंगे तो देखिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सूत्र इसमें लगेगा, दोनों में साथ साथ चलेगा, एक बार ऊपर वाले के लिए और एक बार नीचे वाले के लिए। तो इसको हम कॉमन तरीके से लगा लेंगे कि पाई बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि जो आंतरिक और जो बाहरी त्रिज्या है दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे और उसमें से घटा लेंगे तो चादर चादर का हमारे पास बच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बराबर किया 22/7 इंटू आंतरिक वो बाहरी माइनस आंतरिक। तो बाहरी क्या है आपकी 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पॉइंट को छोड़िए आप, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 4.84 माइनस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हो गया। अब इनमें से अगर हम इसे घटाते हैं, किसको, जो 4.84 में से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहीं पर कर देता हूँ 22/7 गुना, यहाँ पर बच गया आपका 0.84 ये बचा, ठीक है। 7 से हमने इसको काट दिया तो 12×7=84, यानी कि 0.12। और अब इसको कर देते हैं हम इससे गुणा 22 से, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, यानी 22 दूनी 44 हो गए 4, और 12 कम 12, हाँ 2.64 सेमी स्क्वायर, ये हमारा आ गया इनका। अब हमारे पास क्या आया बच्चों, ऊपरी वलय और निचली वलय दोनों का हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास आंतरिक आ गया और बाहरी क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा पाइप का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ लिख देता हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक क्षेत्रफल, बच्चों थोड़ी जगह कम है, प्लस बाहरी क्षेत्रफल प्लस ऊपरी वलय का क्षेत्रफल और प्लस निचले वलय भाग का क्षेत्रफल, चारों को जोड़ दीजिए। चारों को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा आपका। हमारे पास कौन कौन से आए हुए थे, एक आया हमारे पास 900 और 68, एक तो 968 था, दूसरा क्या था 1064.80, 1064.80, ठीक है। ये 264 दोनों का समान है, ठीक है, वो 2.64 सॉरी 2.64 और 2.64 सबको जोड़ेंगे। सबको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए 4 और 4 8, 6 6 12 और 8 20 का 0 हासिल 2, 2 2 4 2 6 और 4 10 और 8 18 8, ठीक है, 6 6 12 और 1 13, ठीक है, और 9 और 1 10 की 0 और 2, यानी कि 2038.2
2038.08 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इस तरह से हमको ये प्रश्न बच्चों हल करना है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए। एक रोलर का व्यास 84 सेमी है और लंबाई 120 सेमी है। एक खेत के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेत के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी गई हैं यहाँ उसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमें दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों रोलर की त्रिज्या, यानी रोलर का व्यास क्या दिया गया है हमको वो लिखेंगे। रोलर का व्यास बराबर है कितना, 84 सेमी। 84 सेमी, तो आर बराबर कर देते हैं 84/2, यानी कितना हो गया 42। तो ये हो गया आपका 42 सेमी, ये आपकी त्रिज्या आ गई, ध्यान रखना। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई यानी एच बराबर है 120 सेमी। कितनी है, 120 सेमी। अब इन दोनों को हम यहीं पर मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमसे किस में पूछा है, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए 120 सेमी का क्या हो जाएगा बच्चों, 1.2 मीटर। 1.2 जीरो आएगा, लेकिन जीरो को हटा देंगे इसमें से हम, 1.2 मीटर। और यहाँ जो 42 सेमी है इसका हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर हो गया। अब हमारी ये दोनों मीटर मात्रक में आ गई हैं। अब हम करते हैं सबसे पहले रोलर जो घूमता है, यानी उसका केवल वक्र पृष्ठ घूमता है, चलता है तब, तो हम उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाहरी, आंतरिक नहीं बाहरी। तो यहाँ लिखेंगे हम रोलर के बाहरी वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसा, बेलनाकार है ना, तो 2πr/h ये लगाएंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा h, आर कितना है आपका 0.42। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 1.2, ऊंचाई हो गई हमारी 1.2। ठीक है बच्चों, 7 का सिस्टम ख़त्म करिए पहले। तो 7 से हमने इसको काट दिया कितनी बार, 6 बार, 7 छिके 42। लेकिन ये कितनी बार है देखिए, 1 2, एक जीरो लगाएंगे और एक दशमलव, यानी 0.06 हो गया। अब हमारे पास संख्याएं आ गई हैं यहाँ पर, 2 गुणा 22 गुणा 0.06 गुणा 1.2। इन सबको हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 12 छिके 72, पहले तो इसे कर 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुणा करिए, 6 चौका 24 और 6 चौका 24, यानी 2.62 हो गया। और फिर उसको 12 से गुणा कर, मैं कर लेता हूँ एक बार। देखिए गुणा करने पर आता है 3168। ठीक है, अब हम पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट एक छोड़कर यहाँ है, 1 2 2 छोड़ करके यहाँ, यानी 3 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है। तो 1 2 और 3, यहाँ आपको दशमलव लगाना है। 3.168 मीटर स्क्वायर, ये किसका आ गया, एक राउंड का। उसका जब रोलर एक राउंड घूमता है तो इतना एरिया समतल होता है। ठीक है, अब हमें कितने चक्कर लगाने हैं, 500 चक्कर लगाने पर पूरा खेत यानी समतल मैदान पूरा होता है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे रोलर के एक चक्कर से समतल मैदान कितना होता है, मैदान का क्षेत्रफल होता है 3.1168 मीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, रोलर को चक्कर कितने लगाने हैं, 500, अतः 500 चक्करों से समतल मैदान का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा 3.168 इंटू 500। जीरो से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। 1220 जीरो लगा लिया, 5 को 8 से गुणा किया 40, 5 को 6 से गुणा किया 30 और 4 34, 5 को 1 से किया 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दिया 15। ये आपकी संख्या आती है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, यहाँ आपने पॉइंट लगाया, ये तीनों जीरो आपकी समाप्त हो गई। क्या बचा आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, खेत का जो खेल का जो मैदान है उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यही तो आपसे पूछा था। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 मीटर स्क्वायर, यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है बच्चों, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेमी है। एक स्तंभ है, खंभा जिसको हम कहते हैं, इस तरह का एक खंभा है। ठीक है, कैसा है, बेलनाकार। इसका जो ये व्यास है ये कितना दिया गया है, 50 सेमी। ठीक है बच्चों, और ये जो ऊंचाई है यानी ये हाइट जो है ये कितनी दी गई है हमें, 3.5 मीटर। इस पर बच्चों 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्चा आपको निकालना है। क्या निकालना है, पेंट करने का खर्चा। तो देखिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्तंभ का व्यास। क्या लिखेंगे, स्तंभ का व्यास बराबर 50 सेमी। 50 सेमी हो गया, तो बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा, 50/2 यानी 25 सेमी। और किस में दिया है पेंट का खर्चा, ये आपको दिया है मीटर स्क्वायर में, तो हम इसको यहीं पर मीटर में चेंज कर लेते हैं। 0.25 मीटर ये व्यास हो गया। ऊंचाई आपको ऑलरेडी किस में दी हुई है, h बराबर 3.5 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में आपको दी गई है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि इस हिस्से पर और इस हिस्से पर तो होता ही नहीं, ये नीचे ज़मीन में टिका होता है, ये ऊपर दीवार के नीचे होता है, तो यहाँ तो पेंट होना ही नहीं है, केवल इस वक्रपृष्ठ पर होना है। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। लिखिए, स्तंभ के वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ठीक है, 2 गुणा 22/7 इंटू आर क्या आई थी हमारी 0.25 इंटू एच क्या था 3.5। ठीक है, 7 से आप इसे काट दीजिए, 0.5 बार कट गया वो तो 0.5 बार। अब क्या रह गया आपके पास, ये रह गया हमारा 0.25। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आप अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे क्या लगा सकते हैं, नीचे 100 लगा देंगे, हट जाएगा, लेकिन ऊपर और है, इसलिए हम इनको सीधा गुणा कर लेते हैं, सबको गुणा कर देते हैं। ठीक है, सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मैं करता हूँ 1 मिनट बच्चों। सब पूरा गुणा करने पर हमारे पास आता है 5.5 मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे किया मैंने, 25 को पहले 5 से किया, 25 पंजे 125, पॉइंट को बाद में देखेंगे, और 22 दूनी 44, दोनों को गुणा किया तो ये आ गया आपका 5500। 1 1 2 3, 3 पॉइंट हो गए, तो 1 2 3 पॉइंट गया 5.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, अब ये 5.5 मीटर स्क्वायर क्या आया है आपका, उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, पेंट करने की दर क्या है, पेंट की दर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर दर दी गई है 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये दी गई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 मीटर स्क्वायर पर
पेंट कराने का व्यय बराबर 12.50 रुपये। यही है हमारा कितना है एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय बराबर 12.50 इंटू 5.5। दोनों को गुणा कर लेते हैं। ये आएगा बच्चों आपका 68.750। तो देखिए 1 2 3 3 छोड़ करके पॉइंट लगाना है आपको। 1 2 3 0 काट दिया है मैंने 68.75 रुपये। ठीक है, क्या आया आंसर आपका 68.75 रुपये। तो यहाँ आप शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं इसको, स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का कुल व्यय बराबर 68.75 रुपये। ये आपका फाइनल उत्तर हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों प्रश्न संख्या 6, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता चलता हूँ साथ में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, आधार की त्रिज्या बराबर 0.7 मीटर है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। ऊंचाई क्या होगी? ठीक है बच्चों, सब कुछ देख लिया हमने। क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्या आ गई। हम क्या करते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, यही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें क्या दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर, बराबर किसके है 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या क्या दी गई है आधार की 0.7 और इंटू h क्या दिया गया है ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर यहाँ क्या है बच्चों, ये 0.7 और ये 7। पिछले प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे या 0 लगाएंगे और इसको इससे 10 बार काट देंगे। काट दिया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ ये क्या है, ये है आपका 4.4, लेकिन इक्वल में है तो अभी इसे नहीं छेड़ रहे हम। यहाँ पर क्या करेंगे 22 दूनी 44, 4.4 बराबर 22 दूनी 44 और बटे में 10 और गुना में h। ये चल रहा है साथ, ये 4.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.4, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया इसी तरह करेंगे इसको। 4.4 बराबर ये भी आपका कितना हो गया 4.4 और गुणा में h। 10 कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पॉइंट लगा करके। ठीक है, तो आगे क्या बचता है अब हमारे पास 4.4 बराबर 4.4 h, ये बचा 4.4 h। h हमें निकालना है, यहाँ ले लीजिए इसको। h बराबर 4.4 बटे 4.4, कितनी बार कट गया, एक बार। 1 मीटर क्या आ गई आपकी ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः बेलन की ऊंचाई क्या है बराबर 1 मीटर है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ इसका। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 1 से 6 यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब हम इसके शेष प्रश्न अगले वीडियो के भाग में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।